एक्सरसाइज 11.3 क्लास 9th का मैथ के एक्सरसाइज 11.3 का पहला क्वेश्चन है। मैथ का एक्सरसाइज 11.3 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। क्या रहा है क्वेश्चन? फाइंड द वॉल्यूम of the right circular cone। राइट सर्कुलर कोन विद पहला है, इसमें फर्स्ट पार्ट है, दो पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट है रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर है और हाइट जो है हाइट 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इसका वॉल्यूम ज्ञात करो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। चूंकि राइट सर्कुलर, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ दी कोन इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ दी कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यह है which means इसका मतलब ये हो गया कि द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 the volume of the cylinder। Cone is 1/3 volume of the cylinder। यानी किसी सिलेंडर का 1/3 आयतन का ये वॉल्यूम ऑफ दी कोन के बराबर होता है। किसी सिलेंडर के आयतन का 1/3 वॉल्यूम ऑफ दी कोन के इक्वल होता है। उसी से ये फार्मूला निकला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जबकि पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ दी सिलेंडर। अब इसी के आधार पर हम क्वेश्चन लगाते हैं। हमें दिया गया है रेडियस, ये है हमारा कोन, ये हमारा कोन है जिसमें हमको ये रेडियस मालूम है। रेडियस आर इक्वल टू कितना है? 6 सेंटीमीटर। और हाइट इसकी जो दी गई है ये h इक्वल टू हो गया, यानी r इक्वल टू हो गया 6 सेंटीमीटर और h इक्वल टू हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। तो हमें मालूम करना है, तो हमें h मालूम है और r मालूम है। तो वॉल्यूम इक्वल टू होगा 1/3 इंटू पाई इक्वल टू होता है, चूंकि पाई बराबर होता है 22/7, इसलिए इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 6, h मीन्स 7। कैलकुलेट करेंगे 3 2 6, ये कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया और ये हो गया 22 गुना 44 इंटू 6 और ये हमारा हो गया 6 चौक 24 और 6 चौक 24 2 26 सेंटीमीटर क्यूब।
इसकी यूनिटी क्या होगी? सेंटीमीटर। वॉल्यूम की यूनिटी क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब, यानी क्यूब में लिखा जाता है। तो ये हो गया 264 सेंटीमीटर क्यूब। पार्ट है इसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर है और हाइट 12 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम सोल्यूशन वॉल्यूम इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इससे हम निकाल देंगे 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर। आर हमको मालूम है 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5 हो जाएगा। हाइट हमको मालूम है 12, इससे हम काट देंगे 3 4 12, ये कट गया आपका, और ये हो गया डिसिमल 7×5 हो गया। इस तरीके से इसको हम काट देंगे और ये हमारा हो जाएगा 22×5 5 5×10 5×10 से 11, एक अंक के बाद डिसिमल हो जाएगा इंटू 3.5। अब इसके बाद फिर इसमें हम मल्टीपल कर लेंगे 11×5 = 55 और 11×3 = 33 और 33 और 5 = 38। एक अंक के बाद डिसिमल लगा देंगे तो हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमको मिल गया 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये इसमें एक मिनट, ये 11.3.5 इंटू 4, ये 4 बच गया है। ठीक है, ये 4 हमारा बच गया है। अब ये इसको इसमें से हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना आएगा? गुणा कर लीजिएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका पूरा वॉल्यूम। फाइंड द कैपेसिटी, फाइंड द कैपेसिटी, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स, इन लीटर्स। कह रहा है कैपेसिटी मालूम करिए इन लीटर्स ऑफ ए कॉनिकल वेसल, ऑफ ए conical vessel with, फर्स्ट है इसमें with रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। कह रहा है कि लीटर में बताइए इसकी कैपेसिटी किसकी? ऑफ कॉनिकल वेसल विथ, एक शंक्वाकार बर्तन है जिसका कैपेसिटी है, कैपेसिटी इसकी कितनी होगी, मतलब इसमें कितना लीटर, लीटर में बताइए कि लीटर में चाहे वो पानी हो चाहे कोई द्रव पदार्थ हो कितना लीटर आएगा यदि उसका रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर है और स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट मीन्स ये तिर्यक ऊंचाई, ये जिसको हम एल से लिखते हैं ये होगा इसका स्लैंट हाइट हो गया। तो हमको निकालना है आपका इसका, पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला हमारा है सोल्यूशन, वॉल्यूम इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। अब हमें ये देखना है कि इसमें क्या आ रहा है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। तो हमें एच नहीं मालूम है, आर मालूम है, रेडियस हमें मालूम है लेकिन एच नहीं मालूम है। तो एच मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि हम फार्मूले का यूज करेंगे कि एल स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के, राइट है ना।
तो एल स्क्वायर बराबर होता है इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। तो हमें एच स्क्वायर मालूम करना है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू होगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के। ठीक, अब हम इसको एच इक्वल टू बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के बराबर होगा। अब हम इसमें इसका वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि आर इक्वल टू हमें कितना मालूम है 7 सेंटीमीटर और एच कितना मालूम है 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहां है कि एल बराबर है 25 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ एच इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट एल 25 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा हमारा अंडर रूट 625 माइनस 49 हो गया। और जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 500, जोर से बोलो भैया, 9 6 15 7 4 11 हो गया, कितना 576 आ गया। कितना आ गया 576 आ गया। अब h इक्वल टू 576 का वर्गमूल कितना आएगा भाई, स्क्वायर रूट कितना आएगा 24। इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो h इक्वल टू हमको मिल गया कितना 24 सेंटीमीटर। अब हम इसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम इक्वल टू यही लिख लेते हैं, यहां कर लेते हैं 1/3 इंटू 22/7 दिख रहा है पूरा 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7, एच इक्वल टू 24 हमको मिल गया। ये हमको 3 8 24 इससे काट दिया, 7 से 7 कट गया ये, ठीक है। और ये हमको कितना मिल गया भाई 8 दूनी 16 8 दूनी 16 17 इंटू 7, ये कितना हो गया 7 6 42 और 7 7 49 और 4 53 और 7 करने में 7 7 5 1232 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। सही है। अब ये हमको मिल गया वॉल्यूम, क्या मिल गया, कोण का वॉल्यूम मिल गया। अब इसकी धारिता कह रहा कैपेसिटी को हम क्या इसमें चेंज कर देना है लीटर में। तो लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहां पे कैपेसिटी इन लीटर। कैपेसिटी इन लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे इसमें 1000 से भाग डिवाइड कर देंगे बाय 1000 और ये हो जाएगा हमारा 1.232 लीटर। क्या बन जाएगा 1.232 लीटर हमारा आंसर। ठीक, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है कि हाइट इसका दिया गया है h, हाइट हमको मालूम है 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर है। और स्लेंट हाइट क्या है, स्लेंट हाइट है इसका 13 सेंटीमीटर, ये हमको मालूम है। अब कह रहा है कि इसकी ये हाइट मालूम है, ये मालूम है, इसका मतलब हमको रेडियस मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है इसमें v इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h के बराबर होता है। अब हमें इसमें स्लेंट हाइट मालूम है, यानी L मालूम है, L इक्वल टू कितना है 13 सेंटीमीटर और हाइट इसकी मालूम है कितना 12 सेंटीमीटर।
आर हमको मालूम करना है, इसमें हमको आर मालूम करना है। तो चूंकि एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के, है ना। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा भाई, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर के, ये तो होगा ना। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर के। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। आर एल एल इक्वल टू कितना है हमको, यहां ले सॉल्व कर लेते हैं। 13 स्क्वायर माइनस एच कितना है 12 स्क्वायर, ठीक। और ये आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 13 में 169 144, ठीक। अब इसको माइनस कर लीजिए, कितना आएगा भाई, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 25 आ गया। और ये बराबर हो जाएगा, हम 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस कितना मिला 5 सेंटीमीटर। अब हम इसमें इस फार्मूले में रख देते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7, क्योंकि पाई इक्वल टू कितना होता है 22/7। आर कितना हो गया हमारा 5 इंटू 5 हो गया। और एच हमको कितना मिला था भाई, कितना मिला था 12 मिला था। तो 3 चौक 12 हो गया, ठीक। अब ये हमको इसको काट लें, इसमें 5 25, तो 25 गुणे 22, 2 5 10, 2 2 4 1 5, 2 5 10, 2 2 4 1 5, कितना आ गया भाई बोलो, 550। अब 550 में हम किससे डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, कैपेसिटी इन लीटर में लिखना है तो लिखेंगे कैपेसिटी इन लीटर इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसमें 1000 से भाग दे देंगे, हो जाएगा 1/3 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4, या इसको 12 करके यहां काट देते हैं, अपॉन 1000। तो ये हमारा हो जाएगा, ये यहां पे कैलकुलेट कर दे रहे हैं हम। कैलकुलेशन इसका करने के बाद हमको मिलेगा, ये मिल जाएगा, कैलकुलेशन करने के बाद ये मिल जाएगा हमारा 11/35 लीटर। ये हो जाएगा हमारा 11/35 लीटर, ये हो जाएगा।